इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और इसके जितने भी रिलेटेड टर्म्स हैं इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो ये पार्ट है हमारा, ये पहला पार्ट है, इसके आगे पार्ट्स आते रहेंगे। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर इसके जो टर्म्स हैं, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ये देखेंगे, रेट क्या होता है ये भी समझेंगे, प्रिंसिपल क्या होता है ये भी समझेंगे, और जो टाइम होता है वो हमारा पर एनम दिया हो सकता है और यहाँ पर डेज़ में भी दे सकते हैं, और यहाँ पर जो टाइम होता है वो मंथ्स में भी दे सकते हैं। तो टाइम का केस को अगर हम समझेंगे तो देखिए अगर टाइम हमारा अगर डेज़ में दिया हुआ है, डेज़ में, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो टाइम हमारा डेज़ में दे रखा है बस उसको 365 से डिवाइड कर देंगे। और अगर हमारा टाइम यहाँ पर मंथ्स में दे रखा है तो हम लोग मंथ्स के केस में, मंथ्स हमारे 1 ईयर में कितने होते हैं 12, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो टाइम है, स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है टाइम की, ईयर, वो यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगी। इतना करने के बाद जो देखिए प्रिंसिपल होता है हमारा, वो हमारा जो अमाउंट होता है गिवन होता है वो दिया होता है। कहने का मतलब देखिए जैसे कोई भी मनी हम किसी से उधार लेते हैं, जैसे 500 रुपये किसी से हमने लिए, तो 500 रुपये जो हम लेते हैं वो तो हमारा प्रिंसिपल हो गया। अगर मान लीजिए उसने कुछ ये जो रेट होता है, तो जैसे उसने 5% रेट के हिसाब से उसमें कुछ इंटरेस्ट लगा दिया, तो कहने का मतलब देखिए हम इस तरह समझते हैं इसको। जैसे देखिए जो रेट होता है हमारा वो परसेंट में होगा, ये याद रखिएगा हमेशा। अब वो परसेंट कुछ भी हो सकता है, 5%, 10%, ठीक है, वो ये याद रखिएगा। रेट जो होता है हमारा परसेंट में होता है, ठीक है। और जो इंटरेस्ट होता है वो जो पैसा होता है, जैसे हमने 500 रुपये लिए, उसके अलावा जो हम एक्स्ट्रा पैसा देते हैं किसी को, तो वही हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। ये चीज़ समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी से मैंने 500 रुपये लिए और 500 रुपये के बदले अगर मुझको वो 1 महीने बाद मुझे उसको वापस करने हैं तो वो 100 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे उसको, तो वो हमारा क्या है, 100 रुपये इंटरेस्ट है। तो ये इंटरेस्ट आपको समझ में आएगा। अब सवाल से समझेंगे तो इसमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ सवाल करने से पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए फॉर्मूला सबसे पहले देख लेते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या है हमारा, तो जो सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग आई से भी डिनोट कर सकते हैं, या तो एस आई लिख सकते हैं, और इसे हम लोग आई से भी डिनोट कर सकते हैं इंटरेस्ट। तो जो इसका सबसे मेन फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट और T मतलब टाइम। रेट का ध्यान रखिएगा हमेशा परसेंट में, टाइम हमारा ईयर, मंथ्स, डेज 3 में हो सकता है, और प्रिंसिपल हमारा रुपीज़ में ही होगा, वो तो पता ही है, अपॉन 100। तो अब देखिए ये फॉर्मूला है। अब इसी से 3 फॉर्मूले और बना सकते हैं हम लोग, 2 फॉर्मूले। तो यहाँ पर देखिए हमारा आई था, अगर हमें यहाँ पर P निकालना है प्रिंसिपल, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें बोलता है कि प्रिंसिपल निकालो, प्रिंसिपल निकालना है, तो कुछ नहीं, बस इसी फॉर्मूले को अरेंज कर देंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर इसी फॉर्मूले को लिखते हैं और इससे हम लोग पहले तीनों फॉर्मूले बनाना सीखते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए आई इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो अब देखिए इसका बीच में इक्वल लगा है, इसके नीचे 1 मान लिया। अब ये नोमिनेटर या डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 100 आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई इंटू 100 इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, ये हो गया। अब हमें P निकालना है, तो P वाला फॉर्मूला हमें चाहिए प्रिंसिपल वाला, तो R और T इधर मल्टीप्लाई में है, अब इक्वल के इधर आएगा, तो ये मल्टीप्लाई का अपोजिट साइन क्या होता है, डिवाइड, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू आई इंटू 100, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, R इंटू टी। तो यहाँ से ये देखिए हमारा P का फॉर्मूला बन गया प्रिंसिपल का। सेम इसी तरीके से R और T का फॉर्मूला बन जाएगा। आप लोग अगर फॉर्मूला बना लेते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन पर दिखाइएगा, तो मैं उस पर बताऊँगा कि सही बना है कि गलत बना है, ठीक है। अब देखिए ये सम्स है, एक सवाल है, इससे हम लोग समझेंगे कि कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये प्रिंसिपल दे रखा है, ये टाइम दे रखा है, और ये रेट दे रखा है। रेट का देखिए मैंने आपसे कहा था जो कि परसेंट में दिया होगा, और यहाँ पर एनम दिया हुआ है। एनम का मतलब होता है 1 ईयर, और पर का मतलब 1, सॉरी, एनम का मतलब होता है ईयर और पर का मतलब 1। तो ये हमारा रेट देखिए परसेंट में दे रखा है, और टाइम देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन में दे रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये ईयर होगा, और यहाँ पर हमें एस आई निकालना है या आई निकालना है। तो सिंपल हम लोग आई का फॉर्मूला लिख लेते हैं। आई इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, P इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ पर तो लिखते हैं P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल, अब कुछ नहीं करना है इसमें। आई इज इक्वल टू P कितना दे रखा है 45,000, सॉरी 100, और इंटू आर कितना दे रखा है 12, और यहाँ पर T कितना दे रखा है हमारा 5/2, और अपॉन में पूरा हमारा 100 होता है। तो अगर देखिए
मैं तो इसी तरह लिखूंगा, लेकिन आप देखिए इसको कभी कभी कन्फ्यूजन होती है कि इसको चेंज कैसे करेंगे। तो कुछ लोग तो सीधे लिख देते हैं, लेकिन वहाँ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर देखिए इसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है दोनों यहाँ पर, और इसका देखिए केवल नोमिनेटर है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं बस। अब इसको पलट करके उधर भेज देते हैं इस तरह से, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अभी डिवाइड में है। तो I = 4500 इंटू 12 इंटू 5/2, और ये पूरा मल्टीप्लाई में इसके साथ पलट जाएगा। बस इसको काट लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, और यहाँ पर एक 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पर कितना बचा 450 इंटू 3, I = 450 इंटू 3, I = तो इसको अब करेंगे तो 3 0 जा 0, 3 5 जा 15 की 5, कैरी लगा 1, 3 4 जा 12, 12 1 13। तो यहाँ पर ये जो हमारा इंटरेस्ट आया है, तो इंटरेस्ट किस में होता है, यूनिट भी लगा देंगे रुपीज़ में। बस ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अलग तरीके का सम समझाएंगे। इस वीडियो में इतना ही।